हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता तो इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक लाने की कोशिश करूँगा। और अभी जस्ट कुछ टाइम पहले एसओपी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो लागू हुआ है उस एसओपी के बारे में मैं आप सभी बच्चों से जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन है सारा क्लियर करूंगा। और साथ साथ जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पे पहली बार आए हो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर अपडेट आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आप लोगों ने देखा होगा, मैं सबसे पहले आके आप सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। और अब मैं फिर आप सभी बच्चों से एक ही बात का रिक्वेस्ट करता हूं, जो अब जो है आपने देखा होगा एचएसबीटी ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया, आप सभी बच्चों ने देखा। और आज राजेश गोयल सर और टीके तयाल सर और एचएसबीटी के जो भी मेंबर होंगे, मैं कहना चाहता हूँ काफ़ी खुश हो गए होंगे इस नोटिस को देख के। और देखिएगा कल ये पक्का कोई ना कोई नोटिस 100% ये निकालेंगे, इस बात के आप लोग कंफर्म रहिए। अब मैं राजेश गोयल सर एंड टीके तयाल सर और एचएसबीटी के जो भी मेंबर है, मैं सबसे बस एक बात का रिक्वेस्ट करता हूं, जो अगर सर अब आप लोग अभी भी अगर आपके अंदर ईगो है तो अब आपका टाइम आ गया, अब आप चाहते हो तो आप उस ईगो का यूज अब कर सकते हो। क्यों? अब गेम भी आपके हाथ में, चित भी आपका, पट भी आपका। मैं रियलिटी बता रहा हूं, बिकॉज अब मैं बता देता हूँ हरियाणा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सबको ओपन करने का जो अलाउ है गवर्नमेंट ने दे दिया, जो आप भैया ऑफलाइन पेपर भी कंडक्ट करवा सकते हो। लेकिन अब जो है आपको पता होगा हमने पीआईएल भी डाला है। सेकंड जो है, अगर कल राजेश गोयल सर, मैं तो भगवान से भी मनाता हूँ और आई होप गुरु जी भी अगर एक पल को सोचते हैं और कल अगर ऐसा आप लोगों का कोई ऐसा नोटिस आता है जिसमें वो ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड या फिर आप लोगों के प्रमोशन से रिलेटेड, मुझे जैसा लगता है इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। बट अगर राजेश गोयल सर या टीके तयाल सर या एचएसबीटी के जो भी उच्च अधिकारी है, अगर वो इस चीज को कैंसिल करके ऑफलाइन एग्जाम का अगर कोई नोटिस देते हैं, तो यहाँ ये बात कंफर्म हो जाएगा जो मानवता एचएसबीटी के मेंबर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप जाके नियर बाय स्टेट का ही बात देख लो, पंजाब का भाई ऑनलाइन, आप यूपी का देख लो वहाँ भी ऑनलाइन, दिल्ली वालों को प्रमोट कर दिया गया। अब यहाँ पे जो अदर स्टेट के जो बच्चे, उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो सर अब हम कॉलेज आए, कल ही हमें कॉलेज कैसा पहुंचना है, ये सभी कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन माननीय से मैं यही विनती करता हूं, जो सर कल आप कोई ऐसा नोटिस ना निकाले जिसमें आप ऑफलाइन एग्जाम, अगर मेरा जो मेन डिमांड था ऑनलाइन पेपर को लेके, प्रमोशन को लेके या ऑफलाइन, ये था जो भाई जितना जल्दी हो उतना जल्दी बच्चों को आप फ्री कर दो। अब ये थोड़ी ना अब आप ऑफलाइन पेपर का नोटिस दोगे, आप 25 से 30 से आप पेपर लोगे, फिर बेचारों का कब रिजल्ट आएगा। माननीय अब तो आप एक बार बच्चों के बारे में सोचो, जो अब आप क्या करोगे अगर अब भी आप अपने ईगो में आके कल अगर ये नोटिस देते हो, या आने वाले टाइम में अगर आप ये नोटिस देते हो जो भैया हम तुम्हारे पेपर ऑफलाइन हो लेंगे, तो ये यहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो भाई यहाँ मानवता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता जो माननीय अब ऐसा कुछ करेंगे। हम जो भी, अगर सर आप कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन पेपर के लिए या प्रमोशन की बात करते हो, हम सभी बच्चे या मैं, कोई भी ये नहीं कहेगा जो भैया हमारी वजह से जीत हुआ है या कुछ। लेकिन माननीय आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो सर अब आप बच्चों के बारे में सोचिए, ईगो को साइड करके। मानता हूं सर आप सेक्रेटरी हो, आप एक उच्च अधिकारी हो, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम आपके सामने कुछ नहीं, बट सर एक बार बच्चे के बारे में आप 100% सोचिए। और सभी एचएसबीटी के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे अब मेरे पास काफी टाइम कम बच गया है, तो जितना भी आपसे पीआईएल के लिए होता है बाबू 100% मेरा सपोर्ट करो, हर एक बच्चा करो, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने जो 1-1.5 महीने में जो मेहनत की है, मैं नहीं चाहता उस मेहनत पे पानी डल जाए, इसलिए हाथ जोड़ के फिर मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जितना आपसे होता है 200, 400, 500, 1000 रुपये आप लोग करें, क्योंकि आप लोगों का पूरा फाइल मेरे पास A to Z आप लोगों से रिलेटेड जो भी सबूत है मेरे पास सारा कुछ पड़ा है। पीआईएल आपका हाईकोर्ट में डल भी गया, लेकिन बच्चे आप लोगों से जो विनती करता हूँ उसे 100% आप लोग पूरा कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर भी डला है, आप फोन पे पेटीएम नंबर भी डला है, आप लोग दीजिए। लेकिन अगर कल राजेश गोयल सर हमें से रिलेटेड कोई पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड, ये काफी बच्चों के लिए भी खुशखबरी भरी बात होगी, हमारे लिए भी होगी। हम सर का सम्मान करेंगे जो सर ने हमारे लिए कुछ सोचा है। बट अब माननीय की मर्जी, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि भाई
अब उनकी सरकार वो अब कुछ भी कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता जो कल वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऑफलाइन पेपर से रिलेटेड कोई नोटिस देंगे। अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब आती है मेन बात, जो बच्चों का जो क्वेश्चन है, सर क्या कॉलेजेस को खोलने की परमिशन दे दी गई? तो जी हाँ बच्चे, आप सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को खोलने की जो परमिशन है आज हरियाणा सरकार ने दे दिया है। बट वहाँ पे क्या है, कुछ उन्होंने कंडीशन बताया, जैसे कि 100% आपको पालन करना है किस चीज़ का, कोरोना गाइडलाइंस का, जो कि अभी के कॉलेजेस में 1% भी नहीं होता है। अब जो बच्चे जाते हैं, अभी भी काफ़ी बच्चे जाते हैं, तो उनका भी आता है जो सर ऐसा कुछ नहीं फॉलो हो रहा है, बस हम आ रहे कॉलेज, बस ऐसे कोई बच्चे एकदम इकट्ठा बैठे, कोई देखने वाला नहीं है। बट माननीय से बस इसी बात का रिक्वेस्ट करूंगा जो सर अब आप बच्चों के बारे में सोचिए। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट का था, क्या सर हमारे पेपर ऑफलाइन होंगे? बच्चे अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है पेपर ऑफलाइन होंगे। मैंने आप लोगों से रिलेटेड PIL भी डाला, मैं आपसे रिलेटेड सारा अपडेट दे रहा हूँ, या तो इस बार ऑनलाइन होगा या प्रमोशन मिलेगा, बट अपनी तैयारी करते रहो। ये डिपेंड होगा माननीय पे और कोर्ट का क्या फैसला आता है उस पे, दो बातों पे डिपेंड है। अगर कल राजेश गोयल सर ऑनलाइन पेपर के बारे में, प्रमोशन के बारे में कहते हैं तो भैया सम्मान किया जाएगा सर का। अगर सर कहते नहीं हम ऑफलाइन पेपर लेंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएगा भैया ईगो ही है सर का, जो सर को खा रहा है और साथ साथ बच्चों को भी लेके डूबेगा। अब देखिए कल सेकंड है, जो काफी बच्चों का कहना है जो अदर स्टेट के बच्चे, सर हमारे प्रैक्टिकल क्या ये ऑफलाइन ले लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे ऑफलाइन प्रैक्टिकल। आपको मैं बता देना चाहता हूं, HSBT ने आज से कुछ टाइम पहले एक नोटिस दिया था, जिस नोटिस में उन्होंने क्लियर कर रखा है जो भैया 6 सेमेस्टर के जो भी बच्चे और सेकेंड ईयर डी फार्मेसी के जो बच्चे, उनके प्रैक्टिकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। ये डिपेंड्स होगा बच्चों के ऊपर, जो अगर वो कॉलेज जाने में इंटरेस्टेड है, अगर वो कॉलेज जाके प्रैक्टिकल देना चाहते हो तो कॉलेज जाके दे सकते हैं, अगर वो घर से देना चाहते हो तो उनके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी जो अदर स्टेट के बच्चे हो अभी पैनिक होके हरियाणा आने की कोशिश मत करो। क्या पता कल राजेश गोयल सर कोई खुशखबरी भरा न्यूज दे दे, कल ही आप लोगों का डिसाइड हो जाएगा। ये बात आप लोग समझो, जो आपके पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, क्यों सर के हाथ में अब सारा गेम आ गया, ये बात आप लोग समझो। बट हम भी पीछे हटने वाले नहीं, बस माननीय से इसी बात का मैं विनती फिर करूंगा जो सर आप बच्चों के बारे में सोच के जितना जल्दी होता है सर आप कोई खुशखबरी एक दीजिए, तो ताकि बच्चे भी पैनिक ना हो। सर क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचिए, बेचारे उन्हें भी जॉब करना है, उन्हें भी आगे अपनी लाइफ बनाना है। जब पंजाब बोर्ड ऑनलाइन ले सकता है, जब दिल्ली बोर्ड बच्चों को प्रमोट कर सकता है, जब यूपी बोर्ड जब बच्चों के ऑनलाइन पेपर ले सकता है, अगर माननीय आप कल ये नोटिस निकालते हो या आने वाले 2 दिन में आप ये बच्चों को कहते हो जो हम तुम्हारे पेपर ऑफलाइन लेंगे, तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाएगा जो माननीय को सिर्फ मेन मकसद उनका यह है जो भैया हमारा ईगो खत्म नहीं होना चाहिए। बट मैं माननीय से बस एक बात का रिक्वेस्ट करूंगा सर वीडियोस के थ्रू, आई होप सर आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हो, अनलाइक सबसे पहले करोगे, अगर अच्छा लगेगा तो सर आप लाइक भी कर दोगे, ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा सर। लेकिन माननीय से बस लास्ट विनती है सर, मेरे बारे अगर मेरे से कोई गलती हुई, मैं हर वीडियोस में कहता हूँ मुझे बुलाओ ऑफिस में, आने को तैयार हूँ, बट सर बच्चों के बारे में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, निगेटिव आई होप सर आप नहीं दीजिएगा। अब कल डिपेंड करेगा जो कल HSBT के बच्चों से रिलेटेड क्या नोटिस आता है, क्या HSBT के सेक्रेटरी सर या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या HSBT के उच्च अधिकारी अगर बच्चों के बारे में सोचेंगे तो आई होप वो ब्लेंडेड मोड जो आपका एग्जाम का जो मांग है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिन बच्चों को देना होगा जाके ऑफलाइन देंगे, जिनको देना है ऑनलाइन। बट ऐसा नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, या तो ये ऑनलाइन लेंगे या बच्चों को प्रमोट करेंगे, जहां तक कि मुझे लगता है, क्योंकि भाई मानवता अभी भी जिंदगी है। ऐसा नहीं है जो सर भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे भाई हम तो कभी कतई नहीं ऑफलाइन लेंगे, कुछ भी कर लो। तो माननीय आपको सारी बात पता है जो भैया कितने दिन क्लासेस चले, आपको ये भी पता है आपके बोर्ड के अंदर कितने प्राइवेट कॉलेज है, आपको ये भी पता है आपके बोर्ड के अंदर कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको ये भी पता है उसमें कितनी तैयारी करवाई जाती है, आपको ये भी पता है बच्चे को कितना हेल्प किया गया इस बार। PDF के अलावा 90% ऐसे HSBT के बच्चे हैं जिनको कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। इसलिए माननीय से मैं इसी बात की विनती करता हूं जो सर अगर आपसे होता है तो आप सभी बच्चों को प्रमोट कीजिए पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन सर ऐसा 60% तो एवरेज आपको देना ही चाहिए ताकि वो आगे भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। आप एक रेशियो के अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दे के पास कीजिए। और सर जो लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं या लास्ट सेमेस्टर के बच्चे, उन सभी के पेपर आप ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाइए। ये सर मेरा कहना नहीं है, सभी बच्चों की मांग है। जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चे उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। आई होप सर ऐसा ही होने वाला है। और फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनके भी अगर आप चाहते हो तो प्रमोशन, वरना मुझे नहीं लगता जो डी फार्मेसी के बच्चों को प्रमोशन मिलेगा।
या तो उनके ऑनलाइन पेपर होंगे या अगर माननीय चाहेंगे तो उन्हें भी प्रमोट कर दे, बट ऐसा होगा नहीं भाई। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के पेपर ऑनलाइन ही होंगे। और लास्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हो, आप लोग तैयारी में लग जाओ, आप लोगों के पेपर ऑनलाइन होने के ज़्यादा चांसेस है। क्यों, मैंने सुबह वाली वीडियोस में बताया, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो अच्छे टीचर उनसे जो मेरी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था, जो सर अभी कंडीशन बेहतर नहीं है, ये ऑफलाइन पेपर नहीं ले सकते। बट वो इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि भाई देखो नौकरी है, नौकरी अगर मैं भी किसी का नौकर रहता ना राजेश गोयल सर का, तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती इतना बोलने की, क्योंकि मैंने ना तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना ना किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं। भैया अपना ट्यूशन है, अपना काम है, जब मन होगा पढ़ाऊंगा, जब मन होगा छुट्टी करके बैठूंगा। तो इसलिए माननीय से अब मैं विनती करता हूं जो सर आप बच्चों के बारे में सोचिए। और 20 तारीख तक जो प्रैक्टिकल है भैया, वो आप लोगों के प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसको बदला नहीं जाएगा। अब कल के नोटिस का वेट करो, आप भी मैं भी, बस बच्चे PIL के लिए सपोर्ट करो। अब मेरे पास काफी कम टाइम है, मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। बाय लोग।